अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आप इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 4800 मीटर की डोज के साथ में 2400 मीटर रेस लगाने में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बात करेंगे। बस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुपों में ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आज के न्यूज़पेपर में 2 कटिंग आई हैं, आप दोनों कटिंग देख रहे होंगे। अभी दोनों जो न्यूज़पेपर की कटिंग है बहुत अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, जिसमें बताया गया है कि अपना रिजल्ट कब तक आ सकता है डीवीपीएसटी वाला, और साथ में ये बताया गया कि दौड़ कब तक हो सकती है और डीवीपीएसटी में कितने गुना बच्चे बुलाए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के न्यूज़पेपर में आई हैं, वो बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर की खबर देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आज के न्यूज़पेपर में 2 कटिंग आई हैं। ये आपको दिख रहा होगा जिसकी हेडलाइन है दिसंबर के आखिरी में होगी भर्ती की दौड़, यानी कि जो अपनी यूपी पुलिस वैकेंसी चल रही है इसकी दिसंबर के आखिरी में दौड़ बताया जा रहा है और ऐसी इसकी हेडलाइन है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। चलिए दूसरी हम आपको दिखा देते हैं। ये आपको दूसरी कटिंग दिख रही हुई, इसमें लिखा है उत्तर कुंजी के आधार पर जारी होगा परीक्षा परिणाम। जी हाँ, अंतिम उत्तर कुंजी, जो अंतिम जो अभी फाइनल आंसर की आई है, फाइनल आंसर की, यानी कि कहा गया है अंतिम कुंजी के आधार पर जारी होगा परीक्षा परिणाम। जो अपना डीवीपीएसटी का रिजल्ट आना है नवंबर के तीसरे सप्ताह तक, जैसा कि आपको मालूम होगा ऑफिशियल भी हो गया है, तो वो फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार होगा, फाइनल आंसर की के आधार पर आएगा रिजल्ट। ओके, तो हम इसको जूम करते हैं बहुत अच्छे से। आप लोग उम्मीद करते हैं आप सबने पढ़ लिया होगा, इसको हमने कम्युनिटी पर भी लगा दिया था, ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। बाकी यहाँ पे जब आप देखेंगे कि 9 तारीख तक अपनी वेबसाइट पे रहेगी फाइनल आंसर की, जो अभी आई है आप सबने चेक कर लिया होगा बहुत अच्छे से। 30 अक्टूबर को आ गई थी, ठीक है, और ऑफिशियली उसको 2 नवंबर के आसपास में अपने अपडेट आ गई थी। जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, कितनी भर्ती है, कितने क्वेश्चन जो है डिलीट हुए हैं, कितने क्वेश्चन मतलब बदले गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा इस पर। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें इसको रोक करके आप पढ़ लेना, ठीक है। इसको जब आप हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग इसको रोक करके पढ़ लेना, वही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। चलिए कुछ मेन पॉइंट हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। जब यहाँ से देखेंगे, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा जी ने कहा है कि अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम, यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, परीक्षा परिणाम इसी महीने के तीसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो आंसर की अपनी 9 तारीख तक रहेगी ऑफिशियल, ठीक है, उसके बाद में हट जाएगी। तो यही बात कही जा रही है कि परीक्षा परिणाम जो है इसी महीने यानी कि नवंबर के तीसरे सप्ताह तक, ठीक है, ये नहीं कहा गया कि तीसरे सप्ताह के बाद में, ये कहा जा रहा है तीसरे सप्ताह तक, ओके, जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को आंसर की देखने के बाद अब शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शारीरिक परीक्षा की मतलब दौड़ वगैरह, ठीक है। फिर जब आप आगे देखेंगे, शारीरिक परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं है, ये कहा गई है, ये लाइन जब आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए भर्ती बोर्ड ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, यानी कि भर्ती बोर्ड ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड की ओर से इन परीक्षा के लिए कई जिलों के पुलिस अफसरों व आरआई से संपर्क किया जा चुका है। मतलब जैसे जो आला अधिकारी होते हैं अलग अलग ज़िले में, वहाँ पे संपर्क किया जा रहा है कि कब तक क्या दौड़ कराई जाए, कैसी क्या, मतलब सारी जो भर्ती बोर्ड की तैयारियां हैं वो अपने स्तर से चल रही हैं। और ऐसी सलाह भी दी गई है कि बच्चे अपनी आंसर की देखने के बाद में फाइनल वाली, ठीक है, अपना स्कोर वगैरह देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा नंबर आ जाएगा तो आप दौड़ भाग अपनी शुरू कर सकते हैं। ऐसी अपील भी की गई है भर्ती बोर्ड की तरफ से। बाकी आप सब ये यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तारीखों का हालांकि मतलब जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ही तारीख अभी डिसाइड हुई है कब तक क्या दौड़ होगी। तो ये सारी चीज़ें इस न्यूज़पेपर में आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हम लोग दूसरी न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं। इस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद में काफ़ी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, जो काफ़ी डाउट अपने दिमाग में बने रहते हैं। दौड़ कब तक होगी, डीवीपीएसटी में कितने बुलाए जा सकते हैं, अपना रिजल्ट कब तक आएगा, कितना दौड़ में टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस न्यूज़पेपर में क्लियर हो जाएंगी। एक बात हम आपको और बता दें कि इसमें लिखा गया है कि दौड़ के आखिरी में होगी भर्ती की, मतलब दिसंबर के आखिरी में होगी भर्ती की दौड़, ये बात कही जा रही है। अब आप इसको 100% ट्रू मत मानिएगा, क्योंकि आप जानते होंगे अभी न्यूज़पेपर में पहले खबर आई थी कि सितंबर के आखिरी में मतलब रिजल्ट आएगा, वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो कहीं ना कहीं आप अपने थोड़ा सा दिमाग से भी सोचना चाहिए, ठीक है, उसके आधार पर अपनी दौड़ वगैरह की तैयारी अपने
अच्छे से तैयार रखना, क्योंकि जब नवंबर के लास्ट मतलब तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट आएगा तो इतना मतलब डिले कैसे, मतलब दिसंबर के लास्ट तक इतनी दौड़ में कैसे समय मतलब आपको दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं नवंबर के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में DVPST, तो आप अच्छे से अपनी दौड़ भाग तैयार रखना, ठीक है। जब आप यहाँ पर देखेंगे, चलिए इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, ये वाली लाइन जब आप पढ़ेंगे, लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होगी दस्तावेजों की जांच, मतलब DV और PST। DVPST में क्या होता है, सबसे पहले DV होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर साथ में PST मतलब हाइट, चेस्ट और वजन वगैरह मतलब फीमेल का, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में जो ये DVPST में क्वालिफाई करेंगे फिर जो है उनकी दौड़ होगी। ओके, फिर यहाँ पर बताया गया है, ये लाइन देखेंगे जब आप, कि 20 से 25 दिन लगेंगे दस्तावेजों की जांच और स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट में, मतलब टोटल जो टाइम लगता है जो DV से लगा करके और दौड़ वगैरह वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, 20 से 25 दिन, राइट। ये हो गई दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब जब आखिरी यहाँ से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा के दस्तावेजों को भर्ती की दौड़ के लिए तैयारियों को धार देने का समय आ गया है, मतलब धार देने का समय आ गया, ये यहाँ पर लिखा है। जब आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पूर्ति बोर्ड दिसंबर के आखिरी माह, ये एक सेकंड यहाँ पर देखना, आखिरी सप्ताह में, ठीक है, आखिरी सप्ताह में सिपाही भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट, फिजिकल यानी कि दौड़, फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये आप देखेंगे। और अभी दूसरे न्यूज़पेपर में आपने देखा, उसमें कहा गया है कि अभी तिथियों का मतलब डिसाइड नहीं है, तिथियाँ अभी मतलब नहीं डिसाइड हुई हैं, वो हमने अभी आपको दिखाई। और इस न्यूज़पेपर में कहा गया है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक मतलब तैयारी की जा रही है भर्ती बोर्ड के स्तर से। अब आगे देखेंगे, अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में तय समय सीमा में दौड़ पूरा करना होगा। हाँ, वो तो बात सही है, मतलब 25 मिनट और उधर 14 मिनट मतलब रहते हैं मेल फीमेल का, वो तो बात सही है। फिर आप देखेंगे, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बोर्ड फरवरी में भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा, मतलब फाइनल रिजल्ट दिसंबर में दौड़ होगी और फरवरी में कहा जा रहा है कि फाइनल रिजल्ट। ओके, फिर वही आप आगे देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से जब आप पढ़ेंगे, सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भर्ती बोर्ड ने आगे की प्रक्रिया की तैयारी तेज कर दी है, मतलब जो आगे की प्रक्रिया DVPST दौड़ रिजल्ट वगैरह वो सारी चीज़ें तेज कर दी हैं। इसके तहत बोर्ड अगले 20 दिन के अंदर लिखित परीक्षा, यहाँ पर जब आप देखेंगे, ठीक है, लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा अगले 20 दिन में, मतलब आप ये लगा लीजिए 15 से लगा करके 20 नवंबर के आसपास में अपना जो DVPST का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आने के चांसेस हैं। और जैसा कि बताया गया भी है, ऑफिशियल भी आ गया था, आपने देखा होगा ट्विटर पे, और उसके साथ में न्यूज़पेपर में भी कल खबर आई थी, आज भी न्यूज़पेपर में खबर आई है, और आज तो 2 न्यूज़पेपर की कटिंग आई है, ठीक है। फिर आप जब देखेंगे, इसके बाद कट ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ये यहाँ पर देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें लिखी हैं, जब आप यहाँ से देखेंगे तब इसमें लिखा है, भर्ती के अगले चरण दस्तावेजों का सत्यापन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके लिए कुल 60,244 पदों के सापेक्ष 3 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, ये यहाँ पर लिखा है। जब आप ये लाइन पढ़ेंगे, 3 गुना से अधिक मौका दिया जाएगा। बाकी आप सब वही चीज़ देख लेना, 20 से 25 दिन लगेगा, आखिरी सप्ताह से शुरू होगा। दोनों न्यूज़पेपर की कटिंग हम लोगों ने देखा, ये वाली भी देखी, इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और ये वाली भी देखी जिसमें बताया गया है कि अभी तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, मतलब जो अपना DVPST होगा या आगे की जो दौड़ होगी, लेकिन ये बताया गया कि नवंबर के तीसरे सप्ताह तक अपना रिजल्ट जारी हो जाएगा, DVPST वाला जो अपना लिखित परीक्षा वाला है। ओके, तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक दौड़ होगी, ऐसा न्यूज़पेपर में बताया गया है। और बाकी जब आपने देखा होगा तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, न्यूज़पेपर में बताया गया है। और 3 गुना से अधिक DVPST में मौका दिया जा सकता है 60,244 के सापेक्ष, ठीक है, 3 गुना से अधिक। अभी तक जो संशय बना था कि 2 गुना बुलाएंगे, 2.5 गुना बुलाएंगे, 3 गुना बुलाएंगे, वो आज के न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है कि लगभग 3 गुना से अधिक लोगों को DVPST के लिए मौका दिया जाएगा। ओके, तो ये बात भी कहीं ना कहीं क्लियर हो गई है। अब जैसे क्या है कि मतलब अब हम लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं रिजल्ट आएगा तब दौड़ करेंगे। भाई, अपनी दौड़ अच्छे से तैयार रखो, ठीक है, विद इन टाइम में। रिजल्ट तो आपको पता ही होगा, ऑफिशियल हो गया है कि नवंबर के 3rd वीक में। अब हम लोगों को जो है ये डेली मतलब आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, ये तो नहीं देखना पड़ेगा। अब नवंबर का जैसे तीसरा सप्ताह शुरू होगा तो उस सप्ताह में हम लोग वेट कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ में दौड़ अपनी जो है कंप्लीट रखना,
क्योंकि दौड़ जो इसमें बताया गया है दिसंबर के आखिरी में, लेकिन ये मान के मत चलना कि दिसंबर के आखिरी में, क्योंकि आपको पता होगा यही न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी कि भाई सितंबर के आसपास में पेपर होगा, और पेपर अपना अगस्त में ही हो गया था। फिर ये बात कही जा रही थी कि सितंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर की भी हर बात सही नहीं होती है। तो आप अपने दिमाग से सोचना और अपने मन से सोचना अच्छे से कि हमें अपनी दौड़ कंप्लीट रखनी है। बस रिजल्ट चाहे नवंबर के तीसरे सप्ताह में आए, दौड़ चाहे नवंबर के लास्ट में हो या दिसंबर के लास्ट में हो या जनवरी में हो, डजन मैटर, हमें अपनी दौड़ कंप्लीट रखनी है। ठीक है, 1-1.5 घंटे का काम होता है, सुबह या शाम में आप अपने अच्छे से ग्राउंड पे या रोड पे वगैरह पे अपना जो है दौड़ भाग अपने अच्छे से करते रहिएगा। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब आगे का हम लोगों का क्या प्लान है वो देख लीजिए एक बार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि बहुत जल्द टारगेट सीरीज और मॉक टेस्ट एनालिसिस सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई रुकी पड़ी है। आपको पता होगा लगभग 2 महीने हो गया जब से हम लोगों ने पेपर दिया, तब से पढ़ाई में बिल्कुल ये कह लीजिए जंग लग चुकी है, और ना हम लोगों ने पढ़ा है। मतलब ये आज रिजल्ट आएगा कल रिजल्ट आएगा, इसी चक्कर में निकल गया 2 महीने, हम लोगों को पता भी नहीं लग पाया। अब पढ़ा है, मान लो हल्का फुल्का पढ़ा है, वो कोई पढ़ा थोड़ी ना होता है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, टारगेट सीरीज शुरू कर रहे हैं और साथ में मॉक टेस्ट। अब हम लोग थोड़ा यूनिक तरीके से चलेंगे, डेली का टारगेट बनाएंगे और डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, और मॉक टेस्ट अल्टरनेट डेज पे लगाएंगे। जैसे आरपीएफ का लगा लिया 2 दिन, ठीक है, फिर एनटीपीसी का 1 दिन लगा लिया, फिर यूपी पुलिस का, जैसे अभी हालांकि यूपी पुलिस की वैकेंसी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो यूपी पुलिस को अभी थोड़ा सा जो है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यूपीएसआई के साथ में। कभी यूपीएसआई का ले लिया मॉक टेस्ट किसी सप्ताह में, मतलब सप्ताह में 1 दिन, फिर लेखपाल का 1 दिन मॉक टेस्ट ले लिया, फिर जूनियर असिस्टेंट का जो भर्ती चल रही है, मतलब अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट ले लेंगे और डेली मॉक टेस्ट एक रखा करेंगे। और वो आपको टारगेट्स जब मतलब 1 दिन अगले दिन का आया करेगा, उस दिन बता दिया करेंगे कि अगले दिन कौन सा मौका आने वाला है। ठीक है, और बाकी जो 6 से 7 घंटे का डेली हम लोग बनाएंगे टारगेट, बस उतना ही पढ़ना रहेगा, उतना हम लोग पढ़ लेंगे। तो आप यकीन मानना दोस्त, आने वाले मतलब 10 दिन या 15 दिन जैसे जैसे बीतेंगे, जैसे जैसे हम लोग उसको अच्छे से कवर करते रहेंगे, और ये रहेगा मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को अपना रहेगा रिवीजन, और संडे को दो तक मॉक टेस्ट लगा लिया करेंगे, एक आरडब्ल्यूए का, एक टेक्स्ट बुक का। ठीक है, और डेली जो मॉक टेस्ट रहेगा वो टेक्स्ट बुक का ही रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये टारगेट सीरीज शुरू होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। बस साथ में मेहनत करते रहना 6 से 7 घंटे, हम भी मेहनत करेंगे, बिल्कुल दिल से मेहनत करेंगे, जैसे हम लोगों ने यूपी पुलिस में की थी। ठीक है, हालांकि यूपी पुलिस में टारगेट सीरीज जो चलता था वो सिर्फ अपने टेलीग्राम ग्रुप में आ जाता था, लेकिन अब की बार में क्या करेंगे, एक 3 से 4 या 5 मिनट तक की एक वीडियो आ जाया करेगी डेली, जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट जो एनालिसिस किया करेंगे अगले दिन वाला, वो बता दिया करेंगे कि क्या हमारा स्कोर बना, क्या आपका बना, और अगले दिन का टारगेट हम लोग देख लिया करेंगे कि कल हम लोगों को क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जिससे हम लोगों की रेस भी चलती रहेगी साथ में, और पढ़ाई भी नहीं कम मतलब बंद होगी। ठीक है, आप बताना कमेंट करके ये मुहिम, ये अपनी जो पहल है ये कैसी है। आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि भाई शुरू कर दीजिए, तो ये हम लोग जो है आप बताना, ये 5 तारीख से यानी कि कल से शुरू करें या 10 तारीख से, क्योंकि अभी बहुत लोग भाई फ्री नहीं हुए, कोई कुछ काम में लगा हुआ, अभी धान की कटाई भी चल रही है, अभी त्यौहार था जस्ट मतलब बीता हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी लगभग बिजी हैं। तो आप बताना कल से शुरू करें, 5 तारीख से या 10 तारीख से। ठीक है, ये सारे पॉइंट दोस्तों क्लियर कर लिए हम लोगों ने। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। ठीक है, अब टारगेट शुरू होने वाला है, और साथ में मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, और बाकी बता देना वीडियो कैसी लगी है, फिर भी कोई पॉइंट रह गया है या आपके दिमाग में चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।